ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। दोस्तों नमस्कार। खैर दोस्त क्या, अब तो आप पृथ्वीवासी हैं और मैं अभी डिसाइडेड नहीं है कहाँ का वासी हूँ। आज मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ। मेरा नाम उमेश है। उमेश है भी नहीं, था। अब तो आप मुझे आत्मा कह सकते हैं, एक मिडिल क्लास आदमी की आत्मा जो भटक रही है इंतज़ार में। बड़ी मुश्किल से मुझे मौका मिला है अपनी कहानी बताने का। मैं बताना चाहता हूँ आपको। मेरी पत्नी का नाम चित्रा है। चित्रा और मैं, हम दोनों ने भाग कर शादी की थी। मेरे माता पिता और घर वाले और उसके घर वाले माता पिता कोई राज़ी नहीं थे इसके लिए। बड़ी मुश्किल से, बड़ी संघर्ष करके हमने भाग कर शादी की। सबसे लड़ाई करके भाग के चले आए। प्यार का जादू और प्यार का खुमार कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर जिस शहर में हम आए वहाँ पर मुझे नौकरी मिल गई। मैंने एक अच्छा सा घर किराए पे लिया। कितने खुश थे हम दोनों। चित्रा की इच्छा थी एक वो फ्लैट वाली स्क्रीन वाली टीवी होती है जो वो ले लें, तो मैंने वो भी ले ली। किस्तों में ली लेकिन ले ली। कितने मज़े से हम लोग रह रहे थे। हाँ, घर वाले हमको कभी पूछते नहीं थे, लेकिन मेरे एक दो दोस्त अड़ोसी पड़ोसी तो थे ही। जहाँ रहता है आदमी वहीं पे आसपास कुछ जान पहचान हो ही जाती है। हम लोग सोच ही रहे थे कि हम अपना परिवार सेटल कर लें, उसके बाद आगे सोचेंगे कि हमें 2 से 3 कब होना है। चित्ता शर्मा जाती। लेकिन आपको पता है कल रात क्या हुआ? कल रात मेरी मृत्यु हो गई। मेरी मृत्यु हो गई। किसी को पता नहीं चला। मेरी आदत है, मैं रोज़ सुबह टहलने चला जाता हूँ। चित्रा सोती रहती, मैं उसको जगाता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं जगाता हूँ, क्योंकि वो दिन भर बेचारी काम करती है घर का सारा। और क्यों वो सुबह डिस्टर्ब करूँ मैं उसे, इसलिए मैं उसको बिना बताए ही बाहर से कुंडी लगा के चला जाता हूँ। और आज जब मैं गया तो न जाने क्यों मुझे अपना शरीर कुछ
हल्का हल्का मालूम दिया, कुछ कुछ ऐसा, कुछ अजीब सा, जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ या मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहा हूँ, केवल सोचने से मैं पहुँच जा रहा हूँ। मुझे लगा ये मुझे क्या हो गया, कुछ मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो रही है। और करते करते मैं बहुत दूर निकल गया। अमूमन मैं 1 घंटे में घर आ जाता हूँ, 5 बजे के आसपास निकलता हूँ, 6 सवा 6 तक घर आ जाता हूँ। लेकिन आज मैं 11 12 बजे घर आया, और घर आकर जो देखा, मेरे होश उड़ गए। मैं अपने घर आया तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई है। मैं अंदर गया तो फर्श के बीचों बीच एक लाश रखी हुई थी। आपको पता है वो लाश किसकी थी? वो मेरी लाश थी। चित्रा पास में बैठी थी, एक फ़ोटो मेरी पास में रखी थी, उस पर माला चढ़ी थी, अगरबत्ती जल रही थी, और कुछ औरतें अड़ोस पड़ोस की चित्रा को सांत्वना दे रही थी। देख के मैं तो जैसे घबरा सा गया। ये क्या हो रहा है? ये ऐसे, ये ये सब क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैं चिल्लाया कि अरे ये चित्ता, तुम क्या कर रही हो? अरे तुम लोग देखो, मैं यहीं पर तो हूँ, मैं सामने ही तो हूँ। ये कोई क्या नाटक खेला जा रहा है? कोई तमाशा हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? लेकिन लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा था, जैसे मैं वहाँ पर हूँ ही नहीं। न मेरी तरफ कोई देख रहा था, न मेरी तरफ कोई तवज्जो दे रहा था। मैंने सबके पास जाके चिल्लाया जो बैठे थे कि भैया ये क्या कर रहे हो? क्यों बैठे हो यहाँ? ये कौन पड़ा है? किसकी लाश पड़ी है? चित्रा लगातार रोए जा रही थी। मैं उसको समझा रहा था, चित्रा तुम क्यों रो रही हो? क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा मुझे सपना देख रहा हूँ। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन वो सपना नहीं था, वो सच था। और मैं उस मिडिल क्लास उमेश की आत्मा हूँ। जब मैं चिल्लाकर थक गया तो मैं एक कोने में बैठ गया, और मैंने चिल्लाकर ऊपर आसमान की ओर देखा और बोला, कहाँ हो तुम भगवान? ये क्या हो रहा है? कितने खुश थे हम, कुछ तो जवाब दो, कोई तो बोलो, कोई तो कुछ कहो। ये कौन सा मजाक हो रहा है मेरे साथ? इतने में एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ मेरे भीतर से आ रही थी, या यूँ कहें कि आसमान से कोई आकाशवाणी हो रही थी, जो शायद मैं ही सुन पा रहा था। मुझे बताया गया कि तुम मर चुके हो, ये तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, और तुम्हें कुछ दिन ऐसे ही रहना होगा, क्योंकि नर्क में वेटिंग लगी हुई है। मैंने कहा, नर्क में वेटिंग लगी हुई है? आपका मतलब? उधर से जवाब आया कि हाँ, असल में स्वर्ग ओवरफ्लो हो गया है। बड़े बड़े लोग जुगाड़ करके, नेताओं से, बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े पहुंच वाले लोगों से चिट्ठी लिखवा के, फ़ोन करवा के, मैसेज करवा के स्वर्ग में अपनी सीट रिज़र्व करवा लेते हैं। जैसे ट्रेन में रिज़र्वेशन हो जाता है जुगाड़ वालों का, और हमारे जैसे लोग टंग के जाते हैं बस में या जनरल कंपार्टमेंट में। तो मैंने तो कोई जुगाड़ लगाया नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतनी जल्दी ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वहाँ हुआ कि बेटा तुम हो तो स्वर्ग वाले, लेकिन अभी तुम्हें फ़िलहाल
हम नर्क में भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ कम लाइन है। नर्क स्वर्ग में तो बहुत लंबी लाइन है, वहाँ तो सवाल ही नहीं उठता कि कई महीनों तक तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। हाँ, नर्क में थोड़ी कम लाइन है, इसलिए 4-6 दिन बाद वहाँ तुम्हारा नंबर आ जाएगा, तो तुम्हें वहाँ ले जाएंगे। मैंने कहा लेकिन नर्क में तो वहाँ कोड़े पड़ेंगे, वहाँ तला जाएगा मुझे पकौड़े की तरह, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए हैं भाई। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम्हें नर्क की डॉर्मेट्री में रखा जाएगा और 2-4 महीने बाद स्वर्ग में जगह खाली होते ही तुम्हें स्वर्ग भेज दिया जाएगा। तुम्हें वहाँ कोड़े नहीं मारे जाएंगे, ना तुम्हें तला जाएगा। कुछ राहत हुई मुझे, लेकिन चित्ता को देख के मुझे लग रहा था कि ये बेचारी कैसे अपना समय गुजारेगी। जो 2-4-6 लोग बैठे थे मोहल्ले के आसपास, मैं उनकी बातें सुन रहा था। एक तो परचून वाले ही थे जिनकी दुकान मेरे घर के ठीक सामने थी। बगल वाले से कह रहे थे कि बताओ ये कोई समय है निकलने का, उमेश निकल लिए और हमारे 6,575 रुपये का उधारी छोड़ गए। मुझे बड़ी गुस्सा लगी, यार यहाँ तो लाश पड़ी है, मेरी बीवी रो रही है, लोग इतना दुखी हैं, तुम्हें अपने पैसे की पड़ी है। मैं उनकी बात सुनने लगा, क्या बोल रहे हैं वो। मेरे सामने तो बड़ा अच्छा व्यवहार करते थे, बड़ा मीठा, भैया उमेश भैया, ये भैया वो। पता है एक बार नगर पालिका वाले इनकी दुकान उड़ाखाड़े दे रहे थे क्योंकि इन्होंने फीस नहीं भरी थी। मेरे पास रोते गिड़गिड़ाते आए, उमेश भैया बचा लीजिए, आपकी तो जान पहचान है, मेरी दुकान बचा लीजिए। मैंने फ़ोन करके किसी तरह अपने एक मित्र से कहलवा कर इनकी दुकान बचा ली, नहीं तो उनकी दुकान गई थी उस दिन। और हर महीने के महीने मैं हिसाब तो कर ही देता था, लेकिन 6,000 रुपये के लिए आज इनको ये याद आ रहा है ऐसे मौके पर। कहने लगे अब तो उमेश भैया गए, अब कौन पैसा देगा, पिछले महीने तक का तो हिसाब कर गए थे। मुझे बड़ी गुस्सा लगी, ये इंसान कितना स्वार्थी है। यही क्या, हम सब स्वार्थी हैं। उतने में मेरा दोस्त संदीप अंदर आया और उसने सबसे कहा कि भाई तुम लोग बैठे क्यों हो। थोड़ा उसने चित्रा को संभाला, अच्छा लड़का है। और फिर सब ने मुझे यानी मेरी लाश को उठाया और लेके बाहर चले गए। तब से मैं अकेला बैठा हूँ कमरे में। अब मुझे आदत है, न मैं कुछ छू सकता हूँ न लिख सकता हूँ। मैंने फिर याद किया, भगवान मुझे कुछ करने तो दो, कुछ वीडियो बनाने दो, कुछ मैसेज देने दो, कुछ लिखने दो। ऐसे टाइम कैसे पास होगा। आपने कहा 2-4 दिन अभी मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, ना मुझे कोई देख पा रहा है, ना कुछ मैं चित्ता को बता पा रहा हूँ। उतने में देखा कि चित्रा बड़ी परेशान सी इधर उधर कुछ ढूंढ रही है और मेरा दोस्त संदीप, जो कि सारा क्रियाकर्म करने के बाद वापस आ गया था, बाकी सब लोग जा चुके थे, मैं उसी कमरे में था, इन लोगों को पता नहीं था, यानी मेरी आत्मा। ये लोग जल्दी जल्दी कुछ ढूंढ रहे थे। संदीप ने कहा ये उमेश तिजोरी की चाबी तो यही रखता था ना, ड्रॉर में। मेरे कान खड़े हो गए, इस समय तिजोरी की चाबी क्यों ढूंढ रहे हैं। चित्रा को देखा तो उसके भी सुर बदले हुए थे। कह रही हाँ रखते तो यहीं ड्रॉर में ही थे। उनको देख के मैं भौचक्का रह गया कि ये आज ही रात में ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि रात में मुझे हार्ट अटैक पड़ा और सुबह मैं
उठा ही नहीं, और मैं तो उठ के चला भी गया। ये वो मेरी आत्मा थी जो टहलने चली गई थी, और ये लोग तिजोरी की चाबी ढूंढ रहे हैं। फिर जो मैंने सुना उससे मेरा दिल टूट गया। उमेश ने चित्ता से कहा, चित्ता जल्दी ढूंढो तिजोरी की चाबी, उसमें पैसे पड़े हैं, मुझे पता है। उमेश को सैलरी मिली थी अभी परसों, उसने बैंक से निकाल के लॉकर में रखी है। निकालो तो कुछ खर्चे जो भी हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे। एक दोस्त कुछ खर्चे के लिए मेरी पत्नी को कह रहा है कि तिजोरी की चाबी ढूंढो। क्या तुम अपने पास से 2-4-5 हज़ार रुपये नहीं खर्च कर सकते? वाह रे दुनिया, वाह, अजीब है। जब तक मैं था तब तक तो उमेश भाई तुम मेरे भाई हो, ये वो, और अब देखो 2-4 हज़ार रुपये की लकड़ी लगी होगी, थोड़ा घी लगा होगा, थोड़ा पंडित जी की पैसा होगा, अब वो चित्रा से मांग रहा है। चित्ता बेचारी कहाँ से दे, वो ढूंढ रही है। आखिर उसे मिल ही गया। उसने पूछा, भैया कितने लगे थे? ने कहा, भाभी कुल मिला के 10,568 रुपये लगे थे, लेकिन आप 10,500 ही दे दीजिए। चित्ता ने गिन के 10,500 दे दिए। संदीप चला गया और चित्रा सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वो मेरी फोटो को निहार रही थी। मैं कितना मजबूर हूँ चित्रा, मैं कुछ नहीं कर सकता। बस प्रार्थना यही करता हूँ, अब मुझसे नहीं देखा जा रहा। भगवान भगवान, अब मुझसे नहीं देखा जा रहा है, मुझे अब यहाँ से हटा लो और चित्ता को कोई अच्छा जीवन साथी दे दो जो उसका ख्याल रखे, उसका ध्यान रखे। और ये दुनिया इतनी स्वार्थी है। मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ, लेकिन ये स्वार्थ क्या छोटे लोगों में होगा? नहीं होगा, या बड़े लोगों में नहीं होगा, सब में होगा। बड़ी मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों, मतलब पृथ्वीवासियों, और ये इस आत्मा की आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान रखिएगा मेरी बातों का, कि अपने और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हमेशा कोई बैकअप प्लान ज़रूर रखिए, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है, लेकिन उतना ही क्षणभंगुर भी है। आप कुछ नहीं कह सकते कब क्या हो जाएगा। खैर, अब मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपने मेरी बात सुना, उसके लिए धन्यवाद। ये मिडिल क्लास व्यक्ति की आत्मा ऐसे ही भटकती है, कोई मेरी सुध लेने वाला नहीं। खैर, अगले जन्म में मिडिल क्लास तो नहीं बनूंगा, कोशिश तो यही रहेगी, वहाँ जाके भगवान से रिक्वेस्ट करूँगा कि मिडिल क्लास ना बनाना प्लीज़, जिससे मैं कम से कम जुगाड़ लगा के स्वर्ग में अपनी सीट तो बुक कर सकूं। थैंक यू।